जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। अपने पहले सत्संग में मैंने बोला था कि मुझे अभी तक नहीं पता कि मेरा गुरु जी से कनेक्शन हुआ है या नहीं। बट अब मुझे लगता है कि मेरा गुरु जी से कनेक्शन शुरू हो गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, मुझ पर अपनी कृपा करने के लिए। सॉरी संगत जी, मैं अपना नाम नहीं अभी बताना चाहती, बट एक दिन मैं अपना नाम भी जरूर बताऊंगी। हमारे पड़ोस में एक आंटी जी हैं, उन्होंने मुझे गुरुजी के बड़े स्वरूप के लिए पूछा कि क्या तुम लेना चाहती हो? बट संगत जी, चाहते हुए भी मैं गुरुजी के स्वरूप के लिए मैं यस नहीं कर सकी। मेरे पास छोटा स्वरूप है, कैलेंडर वाला। और संगत जी, मैंने गुरुजी को बोला कि जब आप मेरे बच्चों को भी अपने साथ जोड़ोगे, मैं बड़ा स्वरूप घर में लेकर आऊंगी। संगत जी, गुरु जी के बहुत दिन से मुझे मैसेज आ रहे थे कि तेनू नवा कर ते नवी गड्डी ब्लेस की। तो संगत जी, हाल ही में मेरे बेटे की जॉब एएसआर में लगी है और अब हमें यहाँ से शिफ्ट होकर वहां जाना होगा। तो गुरु जी ने हमें नया घर भी ब्लेस कर दिया। संगत जी, चाहे अभी रेंट का ही है, बट गुरुजी ने दिया है तो हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना गुरु जी। मेरे घर के लिए और बेटे की न्यू जॉब के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे बार बार ये मैसेज देते हैं कि अपने बच्चों की चिंता छोड़ दे, मैंने उनका फ्यूचर सेट कर दिया है। गुरुजी, जब आप मेरे साथ हो तो मुझे किस बात की चिंता? आपने जब से अपनी इस बच्ची को अपने साथ जोड़ा है, तो मुझे किस बात की चिंता? आपको भी आप ही करोगे, बहुत बहुत अच्छा करोगे। बस आपसे एक अरदास है कि हमेशा अपना हाथ मेरे सर पर रखना और मेरी बाह पकड़ कर रखना। प्लीज मेरे दोनों बेटों को भी अपने साथ जोड़ लो गुरुजी। संगत जी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के ना मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, बट संगत जी मैं आगे कर नहीं रही थी। गुरुजी मैसेज दे रहे थे, बट करवाना भी तो खुद गुरुजी ने ही था। तो जब तक गुरुजी की आज्ञा नहीं थी तो मैं कैसे कर पाती? जो भी मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ संगत जी, मैं गुरुजी की आज्ञा से ही कर पा रही हूँ। संगत जी, अ, मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ। मैंने आगे भी संगत जी बहुत सारे अपने सत्संग शेयर किए हैं, बट वो शायद अभी तक शेयर नहीं हुए हैं, गुरुजी की आज्ञा नहीं हुई है। गुरुजी की आज्ञा से ही संगत जी सत्संग हम शेयर कर सकते हैं। संगत जी, गुरुजी का बड़े दिन से एक मैसेज आ रहा था कि कुड़िए, तेरे ते तेरे घर ते किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, उसने तेरे सारे काम बांध रखे हैं। ये मैसेज मुझे जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ मुझे आ रहे हैं, और ये मैसेज आ रहे थे कि वो तेरे बहुत करीबी हैं। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां थी और मुझे बहुत लोगों ने ये बोला कि तुम्हारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, और इसको ठीक करने के लिए उन्होंने मुझे बहुत सारी पैसे भी लिए हैं, बट अभी तक कुछ ठीक तो नहीं हो पाया है। मैं गुरुजी के सत्संग ही सुनती हूँ संगत जी, और तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती, शायद अभी उसकी भी आज्ञा नहीं है। तो संगत जी, 3 दिन पहले मैं सत्संग सुन रही थी संगत जी, तो उसमें वो आंटी जी बता रहे थे कि उनको भी गुरुजी का मैसेज आया था कि कुड़िए, तेरे पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, तेरे किसी अपने ने किया है। और संगत जी, उन आंटी जी ने किसी और आंटी जी का सत्संग सुनकर अपने करीबी लोगों के नाम लिखकर गुरुजी का मंत्र जाप करके उनके आगे वो पर्ची रख दी और रखकर अरदास की, और अपनी बेटी से वो पर्ची उठवाई। जो नाम निकला वो देखकर वो हैरान हो गई।
और उनकी बेटी के कहने पर गुरुजी की आज्ञा से उन्होंने 3 बार पर्ची उठवाई और तीनों बार सेम नाम सेम आया। तो संगत जी ये सत्संग सुनकर मुझे लगा जैसे गुरुजी मुझे भी ये करने के लिए बोल रहे हैं। तो संगत जी मैंने भी सेम ही किया और यकीन मानो संगत जी मेरे भी तीनों बारी सेम ही आंसर आया और उसी इंसान का नाम आया जिस पर मुझे डाउट था। वैसे तो मुझे औरों पर भी डाउट था, बट गुरुजी ने मुझे असली इंसान का बता दिया। संगत जी गुरुजी का मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी मैंने गुरुजी को बोला है कि आपने मुझे उसका नाम तो बता दिया, बट अब आपको ही उसे अ, मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करनी है। गुरुजी, गुरुपा आपसे ऊपर तो कोई शक्ति नहीं है और अगर उसने मेरे सारे काम बांधे हुए हैं तो गुरुजी, गुरुपा आप उनको खोल भी तो सकते हो। आपसे ऊपर तो कोई भी शक्ति नहीं है गुरुपा। आप इन बुरी शक्तियों को जितने भी ना देना, मेरे परिवार, मेरे बच्चे सबको उनसे दूर रखना। आपके हाथ में है गुरुपा। आप हमारे सर पे अपना हाथ बनाए रखना मेरे गुरुपा। मैंने गुरुपा से एक और अरदास की थी कि मैंने तो गुरुजी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। अगर जाने अनजाने में किया हो तो मुझे माफ करना। फिर गुरुजी मेरे साथ अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो गुरुजी ने कल मुझे इसका भी जवाब दिया कि हम ही पिछले जन्म में इनके साथ कुछ बुरा करके आते हैं और इनको हम ही इस जन्म में अपनी स्क्रिप्ट में लिखवा कर लाते हैं अपने कर्म कटाने के लिए। और अब जब हम इनको इस जन्म में अपनी स्क्रिप्ट में लिखवा कर ले आए हैं तो जब भी वो सामने आए या हमें उन पर गुस्सा आए तो उनसे माफी मांग लेना और बोलना कि तुम मेरी ही स्क्रिप्ट के करके इस जन्म में आए, मुझे माफ कर दो। थैंक यू मेरे कर्म काटने के लिए, मेरी मदद करने के लिए। तो संगत जी गुरुजी ने मेरे इस क्वेश्चन का भी आंसर कर दिया। मुझे नहीं पता मेरा इस सत्संग से किस किस को अपने आंसर मिले हैं, ये तो गुरुजी ही जानते हैं। संगत जी शुक्राना गुरुजी मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। संगत जी मैं सत्संग सुनती हूँ तो बहुत ही संगत बोलती है। गुरुजी ने मुझे ओम रूप में दर्शन दिए, गुरुजी की फ्रेग्रेंस फील हुई, अमृत वर्षा हुई, उसके घर पे शहद वर्षा हुई। बट संगत जी मेरे साथ ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ। मेरा भी दिल करता है कि मुझे भी गुरुजी दर्शन दें, मेरे घर में भी अमृत वर्षा या शहद वर्षा हो, या गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। बट शायद अभी मेरे कर्म नहीं कटे और अभी गुरुजी की आज्ञा नहीं हुई। बट संगत जी मुझे पूरा विश्वास है मुझे भी एक दिन गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाएंगे। और संगत जी गुरुजी आपसे एक अरदास है कि गुरुजी जो लोग किसी पर ब्लैक मैजिक करते हैं, जो लोग करवाते हैं, उन सबको सद्बुद्धि दो और सबकी रक्षा करो गुरुपा। और इनके वार किसी पर भी चलने मत देना गुरुपा, क्योंकि ये सब शक्तियां आपसे तो बड़ी नहीं है गुरुपा। सबकी रक्षा करना मेरे गुरुपा, सबकी रक्षा करना, सबको सद्बुद्धि देना। संगत जी अब मैं आपसे एक वाणी तो अपनी वाणी तो मैं यही विराम कर दूंगी, लेकिन गुरु जी की आज्ञा हुई तो जल्दी ही अपने आगे के सत्संग भी शेयर करूंगी। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप सब संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना और उन आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना जो ये सत्संग को शेयर करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही हम गुरु जी से कनेक्शन बना पाते हैं और हमें अपने सवालों के जवाब मिल पाते हैं। शुक्राना आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरु जी की सब कुछ छोड़ दो, सच्चे मन से गुरु जी पर विश्वास रखो। संगत जी गुरु जी जो कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। गुरु जी का दिल से शुक्राना करो, हर पल गुरु जी का शुक्राना करो। संगत जी अगर हमारे साथ कोई बुरा करता भी है तो संगत जी सब कुछ गुरु जी पर छोड़ दो, क्योंकि गुरु जी तो सब जानते हैं किसको कब
क्या जवाब देना है। संगत जी, हमें अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहिए। जो गुरु जी करेंगे वो हमारे भले के लिए ही करेंगे। शुक्राना मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्राना। संगत जी, अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करने लगी हूँ। शॉर्ट में ही सत्संग करूंगी क्योंकि गुरु जी कहते हैं शॉर्ट में सब बताओ। मैं दिसंबर 2023 में गुरु जी से फिजिकली जुड़ी हूँ। अब तक से रोज ही सत्संग हो रहे हैं, पर जो सबसे मेन सत्संग मुझे याद है वो मैं बताऊंगी। जैसे लास्ट मंथ मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, ब्लैक मैजिक है और तेरे रूम में दो लाल रंग के धागे पड़े हुए हैं। ऐसे तो मैं बहुत ढूंढा पर कहीं कुछ नहीं मिला और संगत जी लास्ट में गुरुजी को बोला कि मुझे नहीं मिल रहा कुछ भी, आप खुद ही मुझे वहां पे पहुंचा दो जहां रखे हुए हैं। मैंने जैसे ही सत्संग सुना तो आंटी जी ने उसमें सारा कुछ डिटेल में बताया कि उनको भी जब मैसेज आते थे तो कहाँ मिले। संगत जी, जब मैंने देखा तो सेम मेरे भी वहीं सब कुछ मिला और फिर मैंने वो सब कुछ थ्रो किया और बहुत बहुत शुक्राना किया गुरु जी का। फिर उसके बाद का सत्संग ये है कि मैं घर में सिर्फ मैं और मेरे अंकल गुरुजी को मानते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने अपनी मदर इन लॉ को गुरुजी के बारे में बताया। तो एक दिन कहते कि तेरा काम तो चल नहीं रहा, मतलब मेरा संगत जी हो मतलब घर में सैलून है और कुछ काम भी नहीं आ रहा था क्योंकि होली में ज्यादा कोई काम होता नहीं है। तो मुझे बोले कि ईएमआई कैसे देगी, तो मैंने बोला जिनको कहा हुआ है वो खुद देख लेंगे। तो वो आगे से हंस पड़े। पर संगत जी, जब टाइम आया जो भी मेरे क्रेडिट्स थे उन दिनों मैं अपने आप पता नहीं कैसे काम भी आ गया और इतना आया कि ईएमआई भी हो गई और बाकी जो मंथली मेरी क्रेडिट्स होते हैं वो भी क्लियर हो गए। और जब मेरी बात हुई किसी मतलब किसी टॉपिक पे मेरी मदर इन लॉ से, तब उन्होंने खुद ही बोला सच में तेरे गुरुजी कमाल हैं, अपने आप ही सारा कुछ हो गया और पता भी नहीं चला। अ, मतलब गुरुजी के बारे में उन्होंने बहुत ऐसी वड्याई की और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाम। इसलिए संगत जी लास्ट में बस मैं इतना बोलना चाहूंगी, जब गुरुजी पे सब छोड़ दो तो वो हमें कोई परेशानी नहीं होने देते, अपने आप सब कुछ संभाल लेते हैं। इसलिए बस एक बार ब्लाइंडली ट्रस्ट करके देखो, सब होगा। जो सोचा भी नहीं होगा वो भी होगा। दुनिया में किसी पे ट्रस्ट से कुछ मिले ना मिले, पर गुरु जी पे ट्रस्ट करके देखो, सब कुछ अपने आप होगा। जी गुरु जी कहते हैं कि जितना शुक्राना ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ है ਤੇ उतना ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ब्लेस करते हैं। इसलिए संगत जी मैं गुरु जी का मैंने शुक्राना, मैं हर पल गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। संगत जी सबसे पहले तो गुरु जी हमें सब्र करना सिखाते हैं। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਦੇਤੇ हैं। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਬਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੈਸ ਤੋਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਸਿਦਕ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਤਸੰਗ ਚ ਕਹਿੰਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਬਰ ਕਰੋ ਤੇ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਟਰਸਟ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਚ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਟਰਸਟ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨੋ
ना कि मंगो, क्योंकि गुरु जी ने तां ਉਹ ਦੇਣਾ है जो ਸਾਡੇ ਖਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ है। और संगत जी, मैं कह रही हाँ कि सब अपने एक्सपीरियंस तो कह रही हाँ। दिसंबर 2023 तो गुरु जी ने मैनू फिजिकली अपने नाल जोड़िया है ते बस मिरेकल्स ही देखती पई हाँ। कोई कुछ भी कहे जा करे, गुरु जी कहंदे ने तू चुप रह, मैं आपे देख लऊंगा। और सच संगत जी, सब कुछ वो आपे ही कर देंदे ने। ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। जी गुरु जी मैनू वार वार कहते रहते हैं कि तू अपना शुकराना कर संगत जी, लेकिन मैं इन्नी लेजी हाँ कि मैं मनदी नहीं अपने गुरुपा दा। ते जदों कि हमेशा मेरा साथ दिंदे ने गुरुपा, मेरे नाल हुंदे ने, मेरा ध्यान भी रखदे ने। गुरुपा नू पता है कि उन्हां दी बेटी प्रैगनेंट है ते अपना ध्यान तां रखदे नहीं ते ओ आप ही फ्लावर्स तरह मेरा ध्यान रखदे ने। मैं थोड़े दिन पहले ही दी गल दसदी हाँ संगत जी। पहले मैनू ना एक दिन ड्रीम आया कि मैं अपने घर दियां स्टेयर्स चों डिग गई, जिहदे करके मैं सच च भी डर गई कि किते ऐदां दा कुछ ना हो जावे। बिकॉज मैं संगत जी 6 मंथ प्रैगनेंट हाँ। फिर ये गल मैं अपने अंकल जी यानी कि अपने हसबैंड नू कीती ते ओ कहंदे उदां ही किते तुहाडे दिमाग च आ गया होना, बिकॉज साडा रूम फर्स्ट फ्लोर ते है ते मेरे सारा दिन चक्कर लगदे रहिंदे ने। कहंदे तू टेंशन ना लै, क्योंकि तू आप ही कहनी है कि गुरु जी आपे ही सब संभाल लैणगे। फिर मैं भी संगत जी ये सब गुरुपा ते छड्ड के ते भुल गई। फिर संगत जी 10 मई नू ऐदां होया कि सवेरे मैं तैयार होई ते थोड़ा समान रखन अपनी फ्लोर वाली किचन जिहड़ी है ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਸਮਾਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸਲਿਪ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੋਰਹੈਡ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਵੋਲ ਤੇ ਕੋਰਨਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ 4 ਈਅਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਤੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਰੂਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਗੱਲ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੇਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ ਆਨੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਰੂਮ 'ਚ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਸਤਸੰਗ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੋਲ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਗ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਫਲੋਰ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂਪਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਬੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਬੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਗੁਰੂਪਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਸਟ 2023 ਨਵੰਬਰ ਲਾਸਟ 'ਚ ਗੁਰੂਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਦਿਓ ਤੇ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਡਿੱਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਪਾ ਅੱਜ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ
फिर की होया कि ਅੱਜ ਸੁਬਹ ਜਦੋਂ ਉੱਠੀ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂਪਾ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਬਹ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ऐसा दिता है कि मन कर रहा है कि शुकराना करा। और संगत जी ये शुकराना बीती रात का ड्रीम का है, क्योंकि संगत जी संगत भी कहती है कि कई बार गुरुपा हमारे कितने कष्ट तो ड्रीम में ही काट देते हैं। तो जैसे मेरे को आदत है, मैं रोज रात को सत्संग सुने बिना नहीं सोती, क्योंकि मेरे को नींद ही नहीं आती अब सत्संग सुने बिना। जब रात वाला सत्संग सुना तो उसमें भी मेरे को ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बातें हो रही थी और आंटी जी बता रहे थे कि गुरुजी ने उन्हें बता दिया था कि गुरुपा ने उन्हें बता दिया था कि मतलब उनकी फैमिली का ही कोई था जो ये सब कर रहा था, और मेरे को भी डाउट था कि कौन करता है, पर फिर भी गुरुपा को बोला कि मेरे को भी बता दो रियलिटी में तो कौन है। तो उन्होंने लास्ट नाइट ड्रीम में भी दिखा दिया कि कौन करता है। और जो भी मेरे घर में ब्लैक मैजिक करता है वही था जिस पे मेरे को डाउट था। इसलिए अब ये गुरुपा को बोलूंगी, गुरुपा पहले भी आपने ही प्रोटेक्ट करते आए हो और हमें और हमारे घर को, और आगे भी हमेशा करते रहना, और उस इंसान को भी अकल देना, और अगर उसका हमारी फैमिली से दूर होने में सबकी भलाई है तो कर दो गुरुपा। और संगत जी दूसरा सेम ड्रीम में गुरुपा ने मेरे अंकल जी यानी कि जो मेरे हस्बैंड का कष्ट काटा, उससे रिलेटेड सत्संग है जिसमें उन्होंने दिखाया कि मेरे अंकल जी का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया और उसमें भी गुरुपा ने खुद आके उन्हें उसमें से बचा लिया। शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप हमेशा कहते हो कि ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਮੁਰਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ गुरुपा। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, हमेशा मेरे घर मेरे इस सब पर अपनी ब्लेसिंग बरसाने के लिए और हमेशा इतना प्यार देने के लिए। संगत जी आज का सत्संग मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लास्ट में एक बार सभी साथ में महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपना दूसरी बार अपने दिल की बात कर रही हूँ। अगर कोई गलती हो तो माफ करना। संगत जी 30 मार्च में अपनी ननंद के घर गई थी। सारा दिन अच्छे से गया, पर जब शाम हुई तो मेरी ननंद के बेटे की बाइक गायब हो गई जहां वो स्टैंड करके गया था। मेरी ननंद बोलने लग गई कि आज दिन ही बहुत खराब है, बाइक पता नहीं कौन ले गया। उसके घर के बाइक ढूंढ रहे थे। तब मैं भी डर गई और मन में गुरुजी से बोलने लगी कि गुरुजी इनकी बाइक मिल जाए, नहीं तो ये कहीं उल्टा ना बोल दे हमारे घर ये आई तो बाइक चोरी हो गई। अभी ये बात बोल ही रही थी कि उसको फोन आया कि बाइक मिल गई। उनकी जेठानी का बेटा बाइक ले गया था। तब मेरी जान में जान आई और मैंने शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी, गुरुपा आप सुन लिया, धन्यवाद आपका। और एक और बात बताती हूँ संगत जी, 1 अप्रैल को बड़े मंदिर जाने का मौका मिला, या ये बोलूं कि मेरे पापा ने मुझे बुलाया। हम राजी खुशी उनके दर्शन के लिए गए। मेरे पास गुरुजी जिनको स्वरूप नहीं था, गुरुजी का कोई भी स्वरूप नहीं था। तब मैं मन ही मन में बोली और अपनी फ्रेंड को बोल रही थी कि मुझे स्वरूप चाहिए छोटा सा, क्योंकि मेरे मंदिर में अभी बड़े स्वरूप को रखने के लिए जगह नहीं है। उसने बोला वो अपने आप ब्लेसिंग्स देते हैं, उनसे मांगते नहीं है। मैंने कहा ठीक है, और मैं ब्लेसिंग जहाँ मिलती है उसके लिए मैं लग गई।
उधर एक अंकल बैठे थे, उन्होंने पूछा कि क्या आपके पास स्वरूप है? मैंने बोला नहीं, तो उन्होंने मुझे स्वरूप देने की ब्लेसिंग्स दे दी। और संगत जी फिर मेरे अंकल से कहा कि मुझे पॉकेट स्वरूप भी चाहिए, मेरे बच्चे का मन है गुरुजी का स्वरूप पहनने का, तो उन्होंने कहा नहीं, एक बारी में एक ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो मैंने बोला ठीक है, पर मुझे इतना प्यारा, इतना अच्छा स्वरूप मिला कि मैं क्या बोलूँ। आगे गुरुजी बैठे और मुस्कुरा रहे हैं और उनके पीछे भोले बाबा त्रिशूल और डमरू लिए बैठे हैं। उनको शीशनाग कवर कर रहे हैं। सच्ची गुरुपा की लीला बहुत ही है, जिसके बारे में बोलना बहुत कम है। अपनी संगत जी गुरुजी का जितना भी हम शुक्राना करें उतना कम है। किस तरह से गुरुजी हमारी छोटी-छोटी अरदास को सुन लेते हैं। संगत जी 2 दिन पहले गुरुजी का फेसबुक पे मैसेज आया कि मैं आज आऊँगा तेरे घर चाय पीने। मैंने अपनी मदर इन लॉ को बताया कि गुरुजी का मैसेज आया है, वो आएँगे, तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई तो मैं डॉक्टर के लिए ले गई थी और आकर मैंने मम्मी से पूछा कि कोई आया था क्या? मम्मी ने कहा कि नहीं, पापा आए थे समोसा लेकर। तो बोलने लग गए कि चाय बना दे। मैंने मना मना किया, तो भी बोले कि नहीं चाय बना दे। फिर मम्मी ने चाय बनाई और जब मैं डॉक्टर के उधर बाहर निकली थी, तो मैसेज आया था कि तेरे घर चाय पीने आया हूँ। तब मैंने मम्मी को कहा कि लगता है पापा के रूप में आए थे गुरुजी, चाय पीने के लिए। संगत जी हम बहुत धन्य हैं कि मेरे गुरुजी की लीला गुरुजी ही जानते हैं कि गुरुजी कब किस रूप में हमारे घर आ जाएँ। संगत जी गुरुजी का जितना शुक्राना किया जाए वो तो बहुत कम है। जी मैंने थोड़े दिन पहले गुरुपा से कहा था कि अब आप देख लो कुछ नहीं कर सकती अपने जवाई और दोता-दोती की आपने करनी है, जो भी रक्षा करनी है। तो संगत जी मुझे कुछ समझ नहीं आया एक्चुअली संगत जी इनका काम भी नहीं बन पा रहा था और कहाँ भी सोचते थे, वो हो ही नहीं पा रहा था मगर गुरुजी का मैसेज आया था, थोड़ा सब्र कर तेरा काम पक्का कर रहा हूँ। और आज मेरे हस्बैंड को थोड़ा काम बन गया और ये गुरुजी का ही गिफ्ट है अपनी बेटी को। अब गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी अगर अब आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो कभी मत छोड़ना। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हर पल अपनी संगत की, अपने बच्चों की रक्षा के लिए। संगत जी जो कुछ भी हम गुरुजी को कहते हैं, जो कुछ भी हम गुरुजी से माँगते हैं, संगत जी किस तरह से गुरुजी वो हर एक चीज़, हर एक अरदास हमारी पूरी कर देते हैं। संगत जी गुरुजी बस हमेशा यही कहते हैं कि कभी कुछ माँगो ना मानो। संगत जी जब हम गुरुजी से माँगना छोड़ देते हैं और गुरुजी को सरेंडर कर देते हैं तो संगत जी गुरुजी हमें वो सब कुछ देते हैं संगत जी जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता क्योंकि संगत जी गुरुजी कभी भी अपने बच्चों को, अपनी संगत को परेशान नहीं देख सकते। वो हमेशा यही चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा हँसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, कभी भी उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी ना आए। और गुरुजी का मैं दिल से शुक्राना करती हूँ कि मेरे पूरे परिवार का हाथ पकड़ने के लिए, मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शायद हम इस काबिल भी नहीं थे गुरुजी जो आपने दिया है। गुरुजी हमेशा ऐसे ही अपना साथ हमारे ऐसे ही गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहना, हमारे अंग-संग रहना, हमारा हाथ हमेशा पकड़ के रखना। कभी भी गुरुजी जाने-अनजाने में हमसे कोई भूल हो जाए तो हमें माफ़ कर देना। शुक्राना मेरे मालिक आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगर जाने-अनजाने में सत्संग को बोलते हुए मेरे से कोई भी भूल हो गई हो या फिर कोई भी शब्द मैंने आगे-पीछे बोल दिया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगी।
गुरु जी के मंत्र जाप से। और प्लीज आप सब भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।